नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की रियल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत रूस से होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठा है। माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है। उनमें से सबसे छोटा बेटा सर्गई अपने बड़े भाई और माँ से कहता है कि वे एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान आसमान में दिखाई देता है। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसे डर नहीं लगता है और वो अपनी गुलेल से जहाज पर हमला कर देता है। उसके हमले से जहाज ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो जाता है। सर्गई सपने से डरकर उठता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे लगता है कि उसकी माँ है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि एक महिला पड़ोसी घबराकर वहाँ आ जाती है। वह महिला पड़ोसी उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे सूचित करती है कि उसकी माँ और भाई मारे जा चुके हैं। 6 साल का बच्चा समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रही है। वह महिला से कहता है कि घर में रहकर वह अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। वो महिला उसे बताती है कि जर्मन के सैनिकों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास मंडराते हैं। महिला सर्गई को खिड़की से बाहर भगाने में उसकी मदद करती है। तभी महिला को गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब काफी अकेला है। उसका कोई परिवार, कोई दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गई घर से भागता है, वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसका घर और पूरा पड़ोस जल रहा है। वह असहाय होकर अपनी माँ को पुकारता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुँचता है और वो रोते रोते अपनी माँ को पुकारने लगता है कि माँ कहाँ हो, मुझे ले जाओ, मैं खो गया हूँ। उस रात वह जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। सर्गई कुछ सैनिकों को देखकर पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। वह अपने करीब एक सांप को आता देख चौंक जाता है, लेकिन सैनिकों के डर से एक शब्द भी नहीं बोलता। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गई उनका बचा हुआ खाना लेकर रात भर के लिए रखता है। हालांकि दिन के अंत तक वह थक जाता है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया होता है और बिना किसी मंजिल के पैदल चले जा रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह घबरा जाता है। लड़के को चक्कर आ जाते हैं और उसे अपने पीछे किसी व्यक्ति के आने का आभास होने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में वह बहुत बहादुरी से खड़ा रहता है और अपने सामने वाले को बताता है कि उसके पास राइफल है। वह डरता नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। अगले सीन में हम रूसी सेना के अड्डे को देखते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सव पहरा दे रहे हैं और अपने सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल है, जो कमजोर है। जब सैनिक बच्चे से कहते हैं कि वो उसके साथ हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, तो सर्गई खुलकर अपने बारे में बताता है। जब सर्गई कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और सुझाव देते हैं कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिक सर्गई के प्रति प्यार दिखाते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। कात्या नाम की एक नर्स सर्गई के घाव की मरहम पट्टी करती है और उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। कुछ घायल सैनिक भी बच्चे के साथ बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। सर्गई को कमांडर की बंदूक और उसके बैच बहुत अच्छे लगते हैं। कमांडर भी छोटे बच्चे के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपने पिस्तौल के साथ खेलने देता है। सर्गई उसे अपने पेट पर ड्रॉ किया हुआ टैंक दिखाता है और खुद के सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रखने के लिए कहती है, लेकिन कमांडर ये कहते हुए मना कर देता है कि सर्गई को अपने साथ रखने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। कमांडो सर्गई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गई के साथ खेलने में बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे सर्गई के लिए भोजन लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने देते हैं। एक दिन सैनिक कमांडर के पास जाता है और उससे लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सभी सैनिक को इस बच्चे से काफी लगाव हो जाता है और वे उसे अपना मानने लगते हैं। हालांकि कमांडर लड़के की सुरक्षा की खातिर उसे अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है।
अगले दिन दुश्मन हमला कर देते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सरगोई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को समाचार सुनाता है और उसे उपहार के रूप में लकड़ी से बनी हुई पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है और कमांडो की सुरक्षा की चिंता करता है। बच्चे को देखकर सेनापति पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सरगोई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैन्य कपड़ों की तलाश कर रहे थे। वे सरगोई को अपने साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। कमांडो सरगोई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। सरगोई कपड़े पहनकर एक असली सैनिक की तरह दिखता है। सभी सैनिक उसे अपना छोटा सिपाही कहने लगते हैं। सरगोई खुशी से चारों ओर दौड़ता है। तभी अचानक जर्मन्स बटालियन पर हमला कर देते हैं। सैनिक तुरंत सरगोई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इस हमले में बहुत से जवान घायल हो जाते हैं। सरगोई हॉस्पिटल में उनसे मिलता है। वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक सैनिक उसे अपने परिवार द्वारा भेजा गया एक लेटर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन सरगोई को पढ़ना लिखना नहीं आता है। वह लेटर लेता है और उस पर लिखी हुई बातें अपने अंदाज में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है, लेकिन सैनिक कहता है कि उसके पास तो गाय है ही नहीं। तो बाकी लोग उससे कहानी सुनने और हंसने के लिए कहते हैं। वह बाकी सभी की चिट्ठियां इसी तरह अपने अंदाज में पढ़ता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते। इसके बाद सरगोई और कमांडर देखते हैं कि जर्मन हमले से एक सैनिक का स्टेशन नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक टास्क दिया जाए। कमांडर उसे सैनिकों के बीच लेटर बांटने का काम देता है। वह अपना काम काफी कुशलता से पूरा करता है और सिपाहियों का भी मनोरंजन करता है। अगले दिन सरगोई अपनी दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूरी पर जाता है। जैसे ही वह दूरबीन से चारों ओर देखता है, उसे घास के ढेर के अंदर किसी जर्मन सिपाही के पैर हिलते नजर आते हैं। वह तेजी से बटालियन की तरफ भागता है और सैनिकों को इस घटना के बारे में बताता है। सैनिक उसकी बात सुनकर लड़के के साथ उसी जगह पर जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो नीचे 2 जर्मन जासूसों को छिपे हुए देखकर वे सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बहादुरी के लिए उसकी सराहना की जाती है। उस रात कमांडर सरगोई को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात उसे दिखाता है। वह आधिकारिक तौर पर अब उस बच्चे का पिता है। सरगोई को कात्या के प्रति कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए वे कमांडर को कात्या से अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपने साथ ले जाता है। लेकिन वे दोनों उसे किसी और आदमी से बात करते हुए देखकर मायूस हो जाते हैं। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से एक बार हमला किया जाता है। इस बार सरगोई फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह अपनी पूरी क्षमता से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा होता है। जब वह शेड में पहुंचता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल का फोन कनेक्शन टूट जाता है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही को भेजा जाता है। सरगोई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और सैनिक के मरने के बाद वह खुद ही तारों को जोड़ने लगता है और कनेक्शन वापस आ जाता है और मदद के लिए अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार अपने प्यार का इजहार कात्या से कर देता है और उसे सरगोई की मां बनने का प्रस्ताव देता है। कात्या यह सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें अब नए बेस पर जाना होगा। अगले दिन सभी सैनिक सरगोई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक बारूदी सुरंग मिलती है जिसमें ब्लास्ट के कारण उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर को भी चोट लग जाती है, जबकि ग्रुप का लीडर जो सरगोई के काफी करीब था ब्लास्ट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगा लेता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की ओर चलना जारी रखते हैं। जब वे दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के जनरल से मिलते हैं। जनरल भी बच्चे की बहादुरी से काफी प्रभावित होता है और इतने बहादुर बच्चे के लिए कमांडर को बधाई देता है।
अगले दिन उनके डिवीजन और लड़के को गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है। जब जनरल उसे अपना बैज देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात जर्मन द्वारा उनके अड्डे पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडरों के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए बहुत रोता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है और उनकी मदद से कमांडर को बचा लेता है। अगले दिन सर्गेई हॉस्पिटल में घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में सर्गेई के भी हाथ चोटिल हो जाते हैं। बच्चा इस बटालियन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज बता रही होती है कि सर्गेई ने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है और सैनिकों के साथ अब पोलैंड पहुंच गया है। सर्गेई को वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की पौराणिक कहानियां अब पूरी दुनिया में सुनाई जा रही हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।